गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज के इस लेक्चर से हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे 300 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारे नीट और एम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट एम्स एग्ज़ाम में उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक इज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन या ऑल द अबोव। ओके, जो हमारा सिस्टमैटिक होता है ये क्या होता है, जो टेक्सोनोमी प्लस में जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप होते हैं ना, उससे मिलके बनाता है। इन दोनों को हम जब मिलाते हैं वो हमारा सिस्टमेटिक कहलाता है। टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ओके, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, टैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद। टैक्सोनॉमी में हमने स्टेप पढ़े थे, ये अब जो अभी पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप आता हमारा कैरेक्टराइजेशन, फिर आता हमारा आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। ओके, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये तो नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसमें हमारा एक स्टेप रह गया कैरेक्टराइजेशन, वो नहीं होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन डील्स विद। क्लासिफिकेशन है वो क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में अरेंज करता है। ओके, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। ओके, जो टर्म है टैक्सोनॉमी वो किसने दी थी, वो हमारी दी थी एपीडी कैंडोले। ओके, एपीडी कैंडोले हमारा साइंटिस्ट था जिसने टैक्सोनॉमी टर्म दी थी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, द बुक विच हैज़ लेफ्ट द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ टैक्सोनोमिस्ट इज। ऐसी कौन सी बुक है जो टैक्सोनोमिस्ट को और डिस्कवरी करने में इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, वो हमारी है सेकंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, ये बुक हमारे चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ओके, ये 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई थी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द टर्म टैक्सोन वाज गिवन बाय। जो टर्म टैक्सोन है वो किसने दी थी, फर्स्ट है हमारा मेयर, सेकंड हमारा लीनियस, थर्ड हमारा लेमार्क, फोर्थ हमारा डी कैंडोले, एपी डी कैंडोले। तो हमारी ये टैक्सोन टर्म है हमारी मेयर ने दी थी। अब सेवन्थ क्वेश्चन आता है हमारा, द टर्म ए टर्म सिस्टमेटिक वाज कॉइन्ड बाय। सिस्टमेटिक टर्म हमारी कैरोलस लीनियस ने दी थी। ओके, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमेटिक टर्म दी थी। फादर ऑफ हमारा टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस है। फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी हम किसे कहते हैं, थियोप्रेटस को। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स बिलीव्स साइटोलॉजिकल स्टडी, फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज, डायनामिक नेचर ऑफ स्पीसीज, जेनेटिक स्टडीज। जो हमारी क्लासिकल सिस्टमेटिक है वो हमारी फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज को बताता है, मतलब कि जो हमारी स्पीसीज हैं वो अनचेंज रहेंगी। ठीक है, वो उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज का मतलब है जो हमारी स्पीसीज हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितनी भी हमारी अर्थ पर स्पीसीज हैं। ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन हमारा, ए स्पीसीज करेक्टराइज्ड बाय ओनली मोर्फोलॉजिकल ट्रेट्स इज। जो स्पीसीज है वो हम, एक स्पीसीज है जिसको हम ओनली मोर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के हिसाब से कैरेक्टराइज करते हैं, वो कौन सी स्पीसीज है, वो हमारी मोर्फो स्पीसीज है। मोर्फो से ही आपको पता चल रहा है, मोर्फोलॉजिकल ट्रेट, ओनली मोर्फोलॉजिकल ट्रेट।
देन हमारा 11th क्वेश्चन आता है ए जीनस विद ए सिंगल स्पीसीज। जो जीनस होता है उसमें जब सिंगल स्पीसीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटिपिक। ठीक है, जीनस हमारा दो टाइप का होता है, एक मोनोटिपिक और एक पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक में क्या होता है, ये इसमें जो स्पीसीज होती है वो एक ही होती है। ओके, जो पॉलीटिपिक होती है वो उसमें स्पीसीज मोर देन वन होती है। ओके, इसका मोनोटिपिक का एग्जांपल ही ले लो, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस एक ही ऐसा जीनस है, होमो ऐसा जीनस, इसमें एक स्पीसीज है। और जो पॉलीटिपिक का एग्जांपल ले लो, हमारा पैंथ्रालियो, ओके, पैंथ्रापैडस, ये आपका पॉलीटिपिक जीनस का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ओब्लिगेट कैटेगरीज। ओब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है हमारी, हमारी टोटल कैटेगरी 7 है और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी है। ठीक है, फिर हमारा 13th क्वेश्चन आता है एरार्की ऑफ कैटेगरीज वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो एरार्की ऑफ कैटेगरी था, मतलब एरार्की ऑफ कैटेगरीज मतलब एक जो सीरीज थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये हमारी जो कैटेगरी की अरेंजमेंट है ना, जो एक सीरीज़ है, इसको हम एरार्की बोलते हैं, एरार्की ऑफ कैटेगरी। किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये हमारी लिनियस ने इंट्रोड्यूस की थी। ओके, फिर हमारा 14th क्वेश्चन आता है मेज इज़ ए। जो मेज है हमारा मक्का, वो क्या है, वो एक कैटेगरी है क्या, वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो एक टैक्सोन है या स्पीसीज है। ओके, कैटेगरी हमारा हो नहीं सकता, कैटेगरी हमारी 7 टाइप की जो हमने अभी लिखी थी। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी होती है। थर्ड हमारा टैक्सोन। ठीक है, ये हमारा टैक्सोन होता है। ओके, स्पीसीज तो होगी नहीं, क्योंकि जो मेज का साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है, जिया मेज। ठीक है, ओके, जो हमारी स्पीसीज तो मेज होगी ना, ये वाली नहीं होगी, तो हमारे ये क्या होगा, टैक्सोन। फिर हमारा 15th क्वेश्चन आता है विच इज़ नॉट ए कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी नहीं है इनमें से। हमने अब 7 टाइप की कैटेगरी लिखी थी ऊपर, जिसमें स्पीसीज भी था, जीनस भी था और ऑर्डर भी था। क्या नहीं था, इको टाइप। तो हमारा आंसर इको टाइप होगा। फिर हमारा 17th क्वेश्चन आता है टू ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बिलोंग टू। जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होता है, उसमें क्या है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टरली डिफरेंट है। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनका डिफरेंट है, तो वन बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। हमारे जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, इसलिए जो दो ऑर्गेनिज्म है, दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, अलग अलग स्पीसीज हो गई, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन हमारा वन टैक्सोनोमिक स्पीसीज। वन टैक्सोनोमिक स्पीसीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक टैक्सोनोमिक स्पीसीज होगी तो दोनों ऑर्गेनिज्म का नाम सेम होगा इसके हिसाब से। तो हमने पढ़ रखा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से, कोई एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसी और ऑर्गेनिज्म, उसका एक ही नाम साइंटिफिक नेम हो सकता है, तो ये हमारा गलत होगा सेकंड। थर्ड है हमारा टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। टू बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये हमारा भी, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल स्पीसीज तो हो ही नहीं सकता। बायोलॉजिकल स्पीसीज तो वो होती हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस करे। जब ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगी, तो ये ऑप्शन गलत। तो हमारा बच गया क्या, टू टैक्सोनोमिक स्पीसीज। टैक्सोनोमिक मतलब जो जिसके पास कोई एक पर्टिकुलर बाइनोमियल नेम हो, तो ये तो पॉसिबल है, दो ऑर्गेनिज्म उनके पास पर्टिकुलर अपना बायोलॉजिकल नेम होगा, बाइनोमियल नेम होगा। ठीक है, फिर 18th क्वेश्चन आता है हमारा आईसीबीएन इज कनेक्टेड विद। आईसीबीएन किससे कनेक्ट है, क्या बताता है हमें, नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, नोमेनक्लेचर ऑफ बायोकेमिकल या ऑल ऑफ द अबव। इसका हमारा आंसर है नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। करेक्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट हमें बताता है ये आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है 19th क्वेश्चन ICZN वाज एडोप्टेड इन। ओके, जो ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कब अडोप्ट किया गया, वो किया गया 1964 में, ये याद रखेंगे आप। फिर हमारा 20th क्वेश्चन है स्पीसीज इज। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अकरिंग इन जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन ऑफ वन टाइप, population or populations of individual with similar genotype or phenotype, population और population of interbreeding। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि स्पीसीज वही होती हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर पाएँ। ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो जेनेटिकली सिमिलर ही हों, वो
डिसिमिलर भी हो सकती हैं, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा है इंटरब्रीडिंग का। ये इंटरब्रीडिंग आपको जहाँ मिल जाए वो मतलब वो स्पीसीज है, ठीक है। और ऑप्शंस में कहीं भी इंटर ब्रीडिंग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ। 21 क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड टू। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं नोन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उनके डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए एस्टेब्लिश रिलेशनशिप को बताने के लिए नोन देयर मेजर ट्रेट्स। उनके मेजर ट्रेट्स को जानने के लिए स्टडी इवोल्यूशन। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों क्लासीफाई किए गए हैं, क्योंकि जो उनका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको बताने के लिए एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 22 स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड व्हेन दे आर। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कब होते हैं? जैसे स्पीसीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो इंटरब्रीड नहीं कर पाए, उसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड कहते हैं। उसका आंसर है हमारा फर्स्ट इंटरफर्टाइल, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ओके, ये हमारा एक्सेप्शन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का। फिर हमारा 23rd क्वेश्चन आता है ओलोटाइप इज ए स्पेसिमेन। जो ओलोटाइप है वो एक स्पेसिमेन है, ठीक है। वो कौन सा है? नोमेनक्लेचर टाइप यूज्ड बाय ऑथर है, नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल इज मिसिंग, नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द लैक्टोटाइप इज मिसिंग, या सिनोनिम ऑफ पैराटाइप। इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूज्ड बाय ऑथर। जो हमारा ओरिजिनल ऑथर ने यूज़ किया है वो हमारा होलोटाइप कहलाता है। फिर हमारा 24th क्वेश्चन है लैक्टोटाइप जो स्पेसिमेन है वो क्या कौन सा है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप, स्पेसिमेन सीटेड बाय ऑथर विदाउट मेकिंग वन होलोटाइप, स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल फॉर नोमेनक्लेचरल टाइप व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ, जब हमारा होलोटाइप नहीं होता। ओके, उसकी जगह पे हम उसके ओरिजिनल मटेरियल से नोमेनक्लेट करते हैं, उस स्पेसिमेन को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम लैक्टोटाइप स्पेसिमेन कहते हैं। फिर हमारा 25th क्वेश्चन आता है आइसोटाइप इज ए स्पेसिमेन। ठीक है, आइसोटाइप कौन सा स्पेसिमेन है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप, नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल इज मिसिंग, सीटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज अ नो टाइप। ओके, तो आइसोटाइप हमारा है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। ठीक है, आइसो से ही पता चल रहा है डुप्लीकेट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 26th क्वेश्चन देखते हैं ना। न्यूटाइप नोमेनक्लेचर टाइप फॉर ओरिजिनल मटेरियल व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन सिटेड बाय ऑथर, न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, क्योंकि जो न्यू टाइप होता है जब ओरिजिनल मिस हो जाता है तो हम जो दूसरा स्पेसिमेन वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो उसको हम न्यू टाइप कहते हैं। 27th क्वेश्चन हमारा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने बताया था ऊपर, वो हमारा लीनियस है। फिर 28th क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सिस्टमेटिक स्पीसीज इज। ठीक है, ये भी मैंने ऊपर बता दिया आपको, जो क्लासिकल सिस्टमेटिक है वो हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सिस्टमेटिक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो हमारी वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है वो हमारी स्टैटिक होती है। ठीक है, फिर 29th क्वेश्चन आता है ICVN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वेटरनरी नोमेनक्लेचर, या वायरल नोमेनक्लेचर, या वर्टिब्रेटा नोमेनक्लेचर, या वर्मिस नोमेनक्लेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा सेकंड ऑप्शन, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। 30th क्वेश्चन हमारा द कैटेगरी ऑफ फैमिली इज बिटवीन। जो फैमिली कैटेगरी है वो किसके बीच में आती है? कौन सी कैटेगरीज के बीच में आती है? जीनस और स्पीसीज के बीच में आती है, ऑर्डर जीनस के बीच में आती है, फाइलम जीनस के बीच में आती है, किंगडम क्लास के बीच में आती है? किसके बीच में आती है? इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। ओके, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये होते हैं हमारी सीरीज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 31 हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हमारी? किंगडम है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर 32 क्वेश्चन आता है द लोवेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज हमारी सब स्पीसीज सॉरी, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
फिर हमारा 33rd क्वेश्चन आता है, रिलेटेड स्पीसीज विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मोर्फोजेनिकली सिमिलर आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि ये भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया था। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो मोर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हो बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बट इंटरब्रीड नहीं कर पाए, उसे हम सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पीसीज हैविंग मैनी सब स्पीसीज आर। ओके, ऐसी स्पीसीज जिसकी बहुत सारी सब स्पीसीज है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीटिपिक स्पीसीज। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हमारा आता है 35th क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्डर कम्स इन बिटवीन। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप बता ही दोगे, वो एक सीरीज याद करने हैं, तो इसका आंसर है हमारा क्लास और फैमिली। फिर 36th क्वेश्चन देखते हैं हम, ICBN वाज एडोप्टेड इन। ICBN ICZN तो हमने देखा था 1964 में अडोप्ट किया गया, जो भी ये ICBN है ये हमारा 1961 में अडोप्ट किया गया। ओके, याद रखोगे। टोटोनिम हमने पढ़ा था लेक्चर में, 3 स्पेशल केसेस देखे थे, टोटोनिम, ओटोनिम और ओमोनिम। तो टोटोनिम हमारा था नॉन लैटिनाइज्ड नेम, सेम नेम फॉर जीनस स्पीसीज, कॉमन नेम यूज्ड एज साइंटिफिक नेम, अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीसीज। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था गोरिल्ला गोरिल्ला। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, टाइप स्पेसिमेन ऑफ ए न्यू स्पीसीज एज टू बी। ठीक है, जो टाइप स्पेसिमेन है एक नया स्पीसीज, कौन सा टाइप स्पेसिमेन ऑफ न्यू स्पीसीज एज टू बी क्या होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब्ड इन लैटिन होना चाहिए वो स्पीसीज स्पेसिमेन, जो न्यू स्पीसीज है हमारी उसका जो स्पेसिमेन है वो डिस्क्राइब्ड इन लैटिन होना चाहिए, या पब्लिश्ड इन रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक जर्नल होना चाहिए, या केप्ट इन रिकॉग्नाइज्ड अर्बेरियम और कलेक्शन होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। लैटिन में भी डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, और उसको अर्बेरियम और कलेक्शन रिकॉग्नाइज्ड अर्बेरियम में रखा जाना चाहिए। देन हमारा 39th क्वेश्चन आता है, पैरापेट्रिक स्पीसीज आर स्पीसीज फाउंड इन। पैरापेट्रिक स्पीसीज होती है हमारी कौन सी, जो एडजेसेंट जियोग्राफिकल रेंज में आती हैं, या टू एंड ऑफ जियोग्राफिकल रेंज में आती हैं, या सेम जियोग्राफिक एरिया में आती है, या ओवरलैपिंग जियोग्राफिक एरियाज में आती हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमारी ओवरलैपिंग जियोग्राफिक एरिया में आती है वो हमारी पैरापेट्रिक स्पीसीज कहलाती है। फिर हमारा 40th क्वेश्चन है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड इन केस ऑफ। जो हमारी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस केस में यूज़ की जाती है, कौन सी स्पीसीज के केस में, सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ठीक है, एलोक्रोनिक स्पीसीज, पॉलीटिपिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज। तो इसका एक बिल्कुल सा ही साफ आंसर है, इसका आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, इसका आंसर है थर्ड, जिसकी मैनी स्पीसीज होंगी वही हमारी पॉलीटिपिक स्पीसीज होंगी, उसी के लिए हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्पीसीज की सब स्पीसीज होगी तो तभी हमारे 3 पार्ट होंगे, उसी के लिए हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। फिर हमारी 41th क्वेश्चन आता है, लीनियस पब्लिश्ड इज कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। उसने अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किस में पब्लिश किया, कौन सी बुक थी वो। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, ये हमारा पूछ सकता है। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए भी हुए हैं। ओके, यहाँ पे इसका साफ आंसर है, डायरेक्ट आंसर 4th। ओके, फिलोसफिया बोटेनिका में उसने अपनी जो फर्स्ट जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर थी वो पब्लिश करी थी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन एंड जेनरिक नेम आर सिमिलर इन केस ऑफ। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो कॉमन नेम होता है हमारा ऑर्गेनिज्म का और जेनरिक नेम होता है वो सिमिलर होता है। उसका आंसर है हमारा गोरिल्ला। अभी अभी ऊपर बताया मैंने एग्जाम्पल में, टोटोनिम का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारा फिर 43rd क्वेश्चन आता है, ए नॉन ओब्लिगेट कंपोनेंट ऑफ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज यूज्ड बाय लिनियस वाज। ए नॉन ओब्लिगेट कंपोनेंट, ठीक है,
लिनियस ने क्लास भी यूज़ करी थी, जीनस भी यूज़ करी थी, फैमिली भी यूज़ करी थी। ओके, ये वैरायटी यूज़ नहीं की, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। ओके, देन हमारा 44वां क्वेश्चन आता है, टैक्सोन टाइगर रिप्रेजेंट। जो टाइगर टैक्सोन है वो क्या बताता है मैम? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप बताओ। हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा स्पीसीज। ठीक है, जैसे टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा टाइगर, तो टाइगर हमारा स्पीसीज कहलाता है। टैक्सोन यूकैलिप्टस डिनोट, जो यूकैलिप्टस टैक्सोन है वो क्या डिनोट करता है हमें? वो हमें जीनस बताता है कि ये यूकैलिप्टस है, ये जीनस है। ठीक है, देन हमारा 46 क्वेश्चन आता है, विच वन हैज़ ए रियल एग्जिस्टेंस। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि जो ये कैटेगरीज हैं फोर, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं? आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। फोर्थ स्पीसीज ये हमारी ऐसी है, ठीक है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। और तो हमारी जो ये हैं, ये साइंटिस्ट द्वारा फॉर्म किए गए हैं। स्पीसीज़ को हम जीनस में, सेम स्पीसीज़ को हम जीनस में रखते हैं। ठीक है, फिर सेम इंडिविजुअल को हम क्लास में रखते हैं। ये तो जो ये बाद की हैं, ये तो हमारी साइंटिस्ट द्वारा फॉर्म की गई हैं। ओके, बनाई गई हैं, स्पीसीज़ ओरिजिनली है। नेक्स्ट हमारा 47वां क्वेश्चन आता है, ए नॉन ओब्लिगेट कैटेगरी इंट्रोड्यूस बिटवीन क्लास एंड डिवीज़न। ठीक है, ऐसी कौन सी कैटेगरी है, नॉन ओब्लिगेट कैटेगरी है, जो क्लास और डिवीज़न के बीच में आती है? ठीक है, ट्राइब है, क्लब सब क्लासिफिकेशन है, सुपर क्लास है, या टैक्सोन है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सब क्लास। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 48, कीज आर रिक्वायर्ड फॉर। कीज किसके लिए रिक्वायर की जाती हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, या बोथ, टू एंड थर्ड के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि कीज हमारी टेक्सोनॉमिकल एड हैं जो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर करती हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है कीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। 49वां क्वेश्चन हमारा, टाइप्स ऑफ कीज आर। कीज कितने टाइप की होती हैं? कीज हमारी टू टाइप की होती हैं, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड की। ठीक है, ब्रैकेटेड की होती हैं फर्स्ट। फिर 50वां क्वेश्चन हमारा, इंडेंटेड कीज आर आल्सो नोन एज। ठीक है, इंडेंटेड की है हमारी, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं योक्ड कीज। ओके, तो आज का जो हमारा ये जो क्वेश्चन थे 50, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक्स।